कहते हैं जिन्नात अगर किसी जगह बसेरा कर लें तो फिर वहां इंसानों का बसेरा मजीद नहीं रहता। इस बात की हकीकी वजह क्या हो सकती है? इस वजह को जानने की इस कोशिश की शुरुआत तो उस पुरअसरार जगह पहुंचकर ही किया जा सकता है। कराची से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर एक शहर खारो। जहां वाक़े है ये बंगला। जी नाजरीन, ये कभी बंगला ही हुआ करता था, एक आबाद बंगला, लेकिन अब ये खंडर की शक्ल में तब्दील हो चुका है। आखिर क्यों? इतनी वीरानी ये कोई है ही नहीं या आज नहीं है? नहीं, मैं यही सुना कि यहाँ पे आया हूँ कि एक तो आबादी इस इलाके में वैसे ही कम है ज़रा, उसके अलावा यहाँ पे इस जगह तो आबादी है ही नहीं। बकरियाँ चराने वाले हैं वहाँ पे काफ़ी दूर, उनसे चल के बात करें, कुछ तो पता होगा उसको इसके बारे में। खैरियत से? ठीक है, शुक्र। क्या हाल है? खैरियत से? कितने अरसे से ये खाली पड़ा है? इसको तकरीबन 2-3 साल हो गए, ऐसे बंद पड़ा, कोई नहीं रहता उधर। उस तरफ नहीं आए, पहले वहाँ बकरियाँ चला रहे, मतलब इस तरफ चला रहे हैं। वो जगह जो है सामने, वो क्या है? वो यहाँ फैमिली रहती थी, बंगला था, लेकिन वहाँ जो ना ये अपना क्या नाम है जिन्नात है, ये वो उस चक्कर के अंदर में उधर हम नहीं जाते। कभी देखो तो आग जल रही, कभी क्या। आग जल रही है? किधर? ऊपर छत के ऊपर। छत के ऊपर आग? जी अच्छा जी। तो आप अपनी बकरियाँ भी उधर लेके नहीं जाते? नहीं, उस तरफ हम नहीं जाते। हम भी नहीं आते यहाँ पर, इसी वजह से कि यहाँ पे असरात वगैरह काफ़ी हैं। अच्छा, आपने जिससे सुना उसने देखा? जी हाँ, मेरे अपने घर के लोग रहते थे ना यहाँ पर। अच्छा। वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, अब आगे मोहल्ले में आ गए, क्योंकि इसी वजह से पहले वो यहाँ रहते थे, यहाँ से छोड़ के अब वो आगे आ गए। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो छोड़कर जाना पड़ा? तो यही इसी वजह से रात में सोते हुए उठा दे, कभी घुंघरू की आवाज़ दुल्हन के रूप में चलते हुए नज़र आ जाए, उसको देख के घबरा जाए, ये सिलसिला। इस जगह की एक बहुत ही पुरअसरार बात कि इसके आसपास के दरख्त भी ऐसे खुश्क हो चुके हैं जैसे इनमें जान बाकी ना रही हो। इलाका मकीनों के मुताबिक इस जगह का नाम भूत बंगला पड़ चुका है। यहां ऐसा क्या हुआ जो इसका नाम भूत से मुंसलिक कर दिया गया? क्या यहां किसी ने देखा भूत को? ये बकरी के रूप में, कभी भेड़िए के रूप में। तो हो सकता है कोई बकरी या भेड़िया ही हो? नहीं, वो हमला करती है ना, बंदों के ऊपर खा जाती है, फिर वो उठा के लेके चली जाती है। काफ़ी एक आध बच्चा भी यहाँ से गायब हो गया। और आज आपको एक हैरत अंगेज बात से आगाह करते हैं कि जानवर भी इस जगह का रुख नहीं करते। जी हां नाजरीन, बेजुबान जानवर तक। मगर क्यों? आखिर वो क्या है? यहाँ पर भी वही चीज है, ये आज ही दीवारों के बाद आग है, नीचे आग के आकार में नहीं है, बनते है नहीं, ऊपर आग का है, बिल्कुल छत बुरी तरह से जली हुई है। ये WC है, और जिसे कहते हैं ना नेगेटिविटी, या जिसे कहते हैं जो अक्सर सुना होगा आपने कि कब्र के अंदर, गलाजत के अंदर लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जाली आमिल जो होते हैं या इस तरह की हरकतें करने वाले, तो वो ऐसी जगहों को चुनते हैं जो पलीत होती हैं, गंदी होती हैं। और वहीं पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत सारी आग जली हुई है। वही बात है, पीछे इंसान तो नहीं है इसके पीछे? हाँ हाँ, ब्लैक कलर के पत्थर जो है वो 3 कोनों में रखे हैं। ये देखिए
ये वाला कोना खाली है बस। ये हर एक को तो छुपा के प्रॉपर रखा ही है, तीनों कोनों में। तीनों कोने में रखे हैं। और ये पत्थर नुमा कुछ चीज़ें हैं यार, पत्थर मेरे ख्याल से नहीं है। अरे ये कोई हिसाब तो साल वाला भी देख के कहीं कोई नहीं, ये किसी ऐसी चीज के अंदर तो नहीं। नहीं, ये बात तो हमारी बिल्कुल ठीक है कि एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, 3 जगहों पे जो है ना। इस बाथरूम में जिस तरतीब से इन पत्थरों को रखा गया था, खास तौर पर काले रंग के पत्थरों को, और बीच में जिस जगह आग लगाई थी, तो इससे कुछ ठीक या अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। लगता ऐसा ही था कि जिस किसी ने भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस जगह या तरीके को इस्तेमाल किया, वो मस्बत नहीं। इन दरख्तों को करीब से देखने में हमें कुछ ऐसा नजर आया जो आज से पहले कभी देखा न था। इसमें ना ये क्या चीज़ है? क्या लोहा सरिया लग रहा है मुझे। ना कर यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ख़ास तौर पे किया है। आमतौर पे हमने सुना है कि इस तरह की मखलूक़ात को पकड़ने के लिए कीलें ठोकी जाती हैं दीवारों पे और इस तरह की चीज़ें। पेड़ के बारे में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक पेड़ के अंदर इस तरह की एक कील ठुकी हुई है। हमारे ख्याल से ऐसा किसी आम मकसद के लिए नहीं किया होगा। शायद एक अहाता बांधने की कोशिश की गई, मगर किसके गिर्द? इस घर के या इस घर में मौजूद उनके जो नजर नहीं आते। जिस जगह पे दिन में तहकीक करने जाते हैं, हमें कोई ना कोई ऐसा सिम्टम मिलता है जिसके रिएक्शन में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तुम्हारे सामने है ये आग और ये और वो पत्थरों की प्लेसमेंट जो थी, और ऊपर से ये लोहा ठोका हुआ है एक दरख्त के अंदर। इस जगह पर आग का जो सिलसिला है वो बड़ा गैर मामूली सा है। हमने हर जगह पर आग तकरीबन नज़र आ रही है और अजीब तरीके से नज़र आ रही है कि कहीं थोड़ी सी हिस्से में आग है, ऐसे हिस्से में जहाँ आग लग नहीं सकती। आग नीचे से लगाई जाती है आमतौर पे, किसी चीज़ पे लगाई जाती है, तो वो चीज़ नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर का ऐसा जला हुआ लग रहा है। ये बहुत सी पुरअसरार चीजें जिन्हें हमने दिन की रोशनी में ढूंढा, इन सब चीजों से पर्दा उठाने की कोशिश के लिए हमें यहाँ इंतजार करना था रात होने का। कहा जाता है कि जो जगह पोजेस्ड हो, जहाँ पे ऐसे असरात हों, तो वहाँ पे जितनी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, ख़ास तौर पे जानदार चीज़ें, उन सब पे इसका अफेक्ट पड़ता है। तो आप ख़ुद दोबारा देखिए, और मैं तो वहाँ पे देख के आया अपनी आँखों से कि वहाँ पे जितने पौधे दरख्त थे वो सब खुश्क हो चुके थे। और हैरानी इस बात पे है कि कुछ ही फासले पे हरियाली हरियाली थी, उन तमाम दरख्तों में परिंदे भी आ रहे थे, जानवर भी आ रहे थे, और यहाँ उसका बिल्कुल ही उलट था। दोबारा आप EMF पे ऐसी अलार्म शो कर सकते हैं, ऐसी रीडिंग दे सकते हैं, आ सकते हैं इसके पास? ओह माय गॉड। मौजूद है हम घारों के एक बंगले में, जिसे भूत बंगले के नाम से जो है जाना जाता है। तमाम इलाका मकीन, तमाम लोग, लकीली जिन्होंने हमसे बात कर ली, जिनको हमने ढूंढ लिया, वैसे तो हमें कोई मिला ही नहीं यहाँ बात करने के लिए, ढूंढना पड़ा हमें, क्योंकि इसके करीब आबादी तो है ही नहीं। बस कुछ काम करने वाले यहाँ से गुजर रहे थे, वो भी काफ़ी फासले पे, तो उनसे बात हो गई। उन तमाम के मुताबिक यहाँ पे मुख्तलिफ कहानी है। किसी के मुताबिक भूत बंगला है, कोई कहता है यहाँ खुद ब खुद आग लग जाती है, कोई कहता है यहाँ से आवाज़ें आती हैं। मुख्तलिफ मौसम यहाँ पे जो है ना, लोगों ने अपने अपने तजर्बात जो है ना वो बताएं। आज यहाँ पर थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद ये देखना है कि इनके पीछे आखिर क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों इस तरह से आग लग गई कि कोई उसका कोई निशान नहीं है, कोई इब्तिदा नहीं नज़र आती, लेकिन इंतहा उनकी मौजूद है। सही। तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा सिद्धार्थ, ये जो जगह है ये बहुत बड़ी नहीं है, मतलब देखा जाए तो सिर्फ 4-5 कमरे हैं, एक घर है और थोड़ा बहुत इसका सहन है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए? हम लोग साथ हर जगह को देखें या थोड़ा स्प्लिट होकर हम अलग अलग कमरों में वक्त गुजारें? यार मैं तो ये कहता हूँ जगह छोटी पे यही बेहतर रहेगा कि हम वेट एंड वॉच करें। जैसे हम स्प्लिट होने के बाद जिस कमरे में मौजूद हैं वहाँ अपने इक्विपमेंट्स प्लेस कर देते हैं, और सिर्फ हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, बैठ के टाइम स्पेंड करना और देखना है कि हमारे साथ कुछ होता है नहीं होता। क्या ख्याल है? ठीक है, सही है। सबसे अमेजिंग बात जो है, जो हमने दिन में भी यहाँ नोट करी, कि दिन का वक्त, रोशनी, हर चीज़ है, लेकिन इस जगह पर इसके इर्द गिर्द ना कोई जानवर आया। इंसान का तो आना जाना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। जो भी हमको लेकर भी, जिन्होंने गाइड भी किया हमको यहाँ तक, वो भी काफ़ी दूर रुक गए आकर, वो अंदर नहीं आए, मना कर दिया था, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वो इस जगह के अंदर नहीं आ रहे।
सबसे ज़्यादा हावी कहानी यहाँ की जो है वो चुड़ैल की है। तो यहाँ पर मुझे कोई कीड़ा नजर आया, शायद कोई चुपकली चूहा टाइप। हाँ भर का छत्ता है, मगर मुझे कुछ चुपकली टाइप की चीज़ लगी। कुछ चलता हुआ तो देखा था मुझे, मगर इसमें नजर नहीं आया। कुछ मैंने यहाँ मूवमेंट तो देखी थी, मुझे लगा कोई चुपकली वुपकली है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। एरी ना बताते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बंगला, मतलब 50-60 साल पुराना जो है वही। और इसकी छत देखो यार। अब वहाँ चलें उस जगह पे जहाँ तुम्हें चिल्ले के आसार मिले। वॉशरूम में चलें? चल भाई। सुना है ऐसा कि ये चीज़ें जो होती हैं, मतलब ये चुड़ैल उड़ैल उस तरह की चीज़ें होती हैं, ये छुपकली वगैरह और इसके रूप में मतलब आ जाती हैं। कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी ये कहा करते थे कि कभी चुपकली होती है, सांप होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको मारने से पहले वार्निंग देनी चाहिए। पहले उनको बोलना चाहिए कि जी यहाँ से चले जाओ। अगर वो 3 दफ़ा बोलने के ऊपर भी ना जाए तो इसका मतलब है कि वो चुपकली ही है, वो सांप ही है, तो उसको मारने की इजाज़त होती है। अगर उससे पहले वो चली जाए तो आप ये समझें कि वो उस रूप में कुछ और था। तो ये है, लेकिन खैर इसको ट्राई करें। यार मेरे ख्याल से इसको मारने का कोई ऐसा ख़ास हमारा मूड तो नहीं है, लेकिन अगर तुम देखना चाह रहे हो तो कोशिश करके देख लो। क्या बोलते हैं? करें करें कोशिश करते हैं। मतलब एक बात है जो ये तो क्या अगर तुम जिन हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुमको मार दिए जाओगे। और ये चली गई फौरन यार। यहाँ दूर दूर तक किसी किस्म की कोई आबादी या इस तरह की चीज़ें हैं। क्या आवाज़ था? बच्चे की आवाज़? क्या आवाज़ था? बच्चे की आवाज़? मोहसिन भाई के साथ जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था उस कमरे में, तो मैंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी, जिसका मैंने मोहसिन भाई को भी बताया। वो शायद वो आवाज़ वो मोहसिन भाई ने नहीं सुनी। क्या आवाज़ था? बच्चे की आवाज़? उसके थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि उस कमरे में किसी की मूवमेंट है। मतलब वहाँ पे जो सूखे पत्ते पड़े हुए थे उनके ऊपर ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा हो। इधर आवाज़ आ रही है। हाँ असद इसी कमरे में इधर ही आ रही है, कोई दूर से नहीं आ रही आवाज़। ये देखो ये देखो ये देखो, किस चीज़ की आवाज़ है? ये क्यों रखा हुआ है अलग, और इसके पीछे उन्होंने किसी चीज को छुपाया हुआ है, जैसे सही। पत्थर को या किसी चीज को। सही। तो मैं ये देख रहा था, मैं बाद में मुझे ध्यान गया कि हर कोने में इसी तरह का एक पत्थर रखा हुआ है। दिखाएं। यहाँ और उसके बीच में ये मतलब किसी चीज़ को जलाया हुआ है। WC है, देखिए माचिस की तीलियाँ भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, देख रहे हैं? ये देखिए टीम मेंबर ने ये चीज़ नोटिस की कि जो तीनों पॉइंट्स हैं, दीवारों के कोने हैं, वहाँ पे काले रंग के पत्थर जो हैं वो ऐसे रखे हुए जैसे कोई आपके इर्द गिर्द हाला बांधा हो आपने, या कोई सर्कल बनाया हो, या कोई मतलब वो लॉजिक उसकी थी, मतलब वो ऐसे लगे हुए थे कि जैसे किसी ने ख़ास तौर पे उन्हें प्लेस किया हो वहाँ पे। तो हमने देखा है चिल्लाकशी के दौरान और उसके अलावा कोई ख़ास अमल के दौरान इंसान या वो कोई शख्स भी अपने इर्द गिर्द ऐसा दायरा बनाता है। और उन पत्थरों को मैं पत्थर नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने उनको टच भी किया था। वो काले रंग की कुछ चीज़ थी जो 1, 2, 3 कोनों पे थी और चौथा कोना जो था वो एंट्री थी। तो इससे मुझे तो ये लगता है कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई कोशिश की गई है। और क्योंकि एक बाथरूम में आग का जलना और उसकी बाउंड्री पे इस तरह पत्थरों का रखना, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। इंसान तो ऐसी हरकत कर जाते हैं अपने किसी बुरे मकासद के पूरा करने के लिए, लेकिन उसके रिएक्शंस जो है ना वो वहाँ पे रहते हैं। आप एक जगह नमाज़ पढ़ते रहते हैं, क्या हुआ?
ये देखिए। ये कोई चीज़ सरक रही हो। ये आवाज़ आई। क्या हुआ? किसी चीज़ की बोलने की आवाज़ थी ना? बोला है यार। अच्छा, मुझे तो कोई लफ्ज़ समझ नहीं आया कि क्या कहा। मुझे निकलो का वर्ड या चलो का वर्ड, एक वर्ड मैंने सुना, लेकिन हमारे जो कैमरामैन है उन्होंने मुझसे कहा सजाद भाई कि मैंने बहुत ही वाजे ये आवाज़ सुनी है कि चलो निकलो, यहाँ से चले जाओ। चलो निकलो, 2 मरतबा मैं सुन चुका हूँ, चलो निकलो। ये आवाज़ रिकॉर्ड भी हुई है। आवाज़ तो यहीं से आ रही थी सुहेल भाई, यहाँ से तो नहीं आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरफ से आ रही है। यार कितना खौफ आ रहा है रात को इन दरख्तों से। कोई नहीं है सजाद भाई, दूर दूर तक कोई नहीं, दूर दूर। यार ये कोई एक नहीं है, एक से जायद है। इधर से देख, ये देख, यहाँ से यार। देखा दोबारा, ये पीछे से मुझे मूवमेंट महसूस हुआ। ये मैं तो उस वक्त रेडेंगे। मोहसिन, हाँ बोलो। आवाज़ें सुन लो बच्चों की, आवाज़ें आ रही हैं। यार थोड़ी देर पहले असद ने फील की थी, मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। हमको अपने कमरे के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट्स महसूस हो रही हैं, लेकिन बच्चों की आवाज़ें तो नहीं। तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई आवाज़ें आ रही हैं? मैं बात करता हूँ 1 मिनट आपसे। सुबह तो बताया जब हम यहाँ से गए थे तो दिखा था उस समय में। यार ये अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं, दिन में तो हमें नजर दिन में नहीं। भी हम इसी जगह से होते हुए गए थे, उस टाइम तो हमें नजर नहीं आया ये। हम यहीं से आए थे, चलो यहीं से आए थे। यहीं से आए थे, सब पूरी टीम इधर से गई थी और किसी का भी ध्यान नहीं पड़ा इस पे। नहीं, अगर दिन में ये होता तो हम लोगों का ध्यान तो जाता है इधर यार, हमें नजर नहीं आया ये। अच्छा, दिल चाह रहा है कि इसको खोल के चेक करें कि इसके अंदर क्या है। फिर मतलब मेरी टीम, मतलब हम ही लोग फिर ये कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं करो, और दिल चाह रहा है कि इनकी बात मान लूँ। पता नहीं क्यों कि शायद हमारे बचपन से फीडअप होता है अंदर, एक चीज़ हमारे जहनों में होती है हमारे, कैसी किसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, छूना नहीं। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए इसे दिखा देता हूँ। नहीं भाई, ये बाकायदा बांधा हुआ है, एक नहीं 2-4 कपड़ों को, उसके अंदर बीच में ऐसा लग रहा है कोई तावीज़ है। देखें गिठाने बांधी हुई हैं, ये देख सकते हैं। उस गुड्डी या गुड़िया को या उस कपड़े नुमा किसी चीज़ को हमने दिन में नहीं देखा था, हालांकि दिन में हम वहाँ से गुजरे थे। और चले मैं नहीं, मेरे पूरे टीम मेंबर्स, हमारी पूरी टीम वहाँ से गुजरी थी, किसी ने नहीं देखा। इसका साफ मतलब यही था कि दिन में वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी, या दिन में वो चीज़ दरख्त के ऊपर बंधी हुई थी और रात को हमें वहाँ पे मिली थी। मैंने अक्सर जगहों पे देखा, क्या बल्कि सब जानते ही हैं कि जादू में ख़ास तौर पे सिफली जादू के अंदर ये गुड्डे गुड़ियाँ जो हैं, जिस घर में करना हो या जिस जगह पे किसी को नुकसान पहुंचाना हो, तो या तो उस घर के आसपास कहीं वो गाड़ दिए जाते हैं ज़मीन में, या फिर ऐसी किसी दरख्त या ऊंची जगह पे लटका दिए जाते हैं। इतना फासला नहीं है, अगर आप बात इसको देखें तो हम लोग बहुत दूर नहीं हैं। एक घर है, छोटा सा घर है, नॉर्मल एक घर की जितना, लेकिन उसको वहाँ पर जो आवाज़ें आ रही हैं वो हमको नहीं, यानी थोड़ी देर पहले ऐसा तुमने भी सुनी थी शायद एक आवाज़। बच्चे की आवाज़ सुनी थी। हाँ, उसने भी बच्चों का बताया कि मुझे बच्चों की या बच्ची की आवाज़ आ रही, लेकिन उसको वहाँ पर जो आवाज़ें आ रही हैं वो हमको नहीं, यानी थोड़ी देर पहले ऐसा तुमने भी सुनी थी शायद एक आवाज़। मैंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी थी। हाँ, उसने भी बच्चों का बताया कि मुझे बच्चों की या ये चीज़, दीवार टूटी भी थी यार। शैडो तो मेरा भी आ रहा है ना पीछे दीवार पर, लाइट तो मेरे शैडो पर, बल्कि लाइट हमारे पास है नहीं उस वक्त, नाइट विजन है। तो क्या लग रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ लेफ्ट एंड राइट मूव हुई। हमको नहीं, यानी थोड़ी देर पहले ऐसा तुमने भी सुनी थी शायद एक आवाज़। अपनी जगह पर है जो भी चीज़ है। तो यहाँ मूव कैसे हुई है?
लेकिन उसको वहाँ पर जो आवाज़ें आ रही हैं वो हमको यानी थोड़ी देर पहले ऐसा तुमने भी सुना शायद मैं आपको एनहेंस करके दिखाता हूँ, उसमें आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। थोड़ी देर पहले ऐसा तुमने भी सुना शायद मैंने एक बच्चे मुझे पता समझ में क्या मसला क्या हो रहा है। मसला मुझे ये हो रहा है कि कैमरा अगर उस तरफ जाता ना, समझ आता वो छुप गई दीवार के पीछे या इधर ये दीवार बीच में आ गई। कैमरा तो अपनी जगह पे है, वो खुद मूव हो गए वहाँ पे। अगर वो लाइट की वजह से भी है तो वो कैसे मूव हुए? लाइट मूव होती वो तो वही रहते हैं ना। लाइट है ही नहीं ना, मतलब लाइट की वजह से कैसे है? साया, चलो कोई किस चीज का साया? तो लाइट ही नहीं इस्तेमाल हो रही, लाइट है ही नहीं। जो लाइट है वो कैमरे के सेंटर में है, इंफ्रारेड की, जो मुझको उस वक्त लिए हुए, और इसमें ये है कि वो साइड में थोड़ी जा रही लाइट। कैमरा मूव होगा तो लगा लाइट लाइट मूव खड़ा हुआ है और जब तुम पीछे मुड़ने वाले हो या जब कैमरे में मतलब कैप्चर हो तो वो मूव हुआ है बाकायदा, कोई गया है वहाँ पे साइड। मेरे हिसाब से तो कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद है जो आप लोगों को आपके इर्द गिर्द मौजूद रहता है। वैसे होता तो है कि हर जगह कुछ ना कोई होता है आपके इर्द गिर्द, क्योंकि आप लोग ऐसी लोकेशनों पे जाते हैं जो रियल होती हैं। तो इधर भी कोई मौजूद है आपके इर्द गिर्द जो कभी आपके सामने आ जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं जब आपको दिखाना तो वो दिखा देते हैं। पता नहीं, मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस जगह पर कोई है सिलसिला ना। बहुत दूर भेड़ियों की आवाज़ आ रही है, मतलब मगर तुम्हें आवाज़ आई कोई? यार ये हिला, ओए उस कॉरिडोर में मूव करते हुए बार बार, क्योंकि वो एहसास उस कमरे के अंदर कोई है वो चल रहा था जहन में। तो मेरी नज़र जब उस कमरे में पड़ी, ऊपर की तरफ एक रोशनदान था, उस रोशनदान को मैंने बाकायदा हिलते हुए देखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी नज़र का धोखा है, ऐसा कुछ नहीं हिल सकता वो, लेकिन मेरे देखते देखते वो दोबारा हिला, और वो इस दफ़ा ऐसे हिला था कि मैं उसको, वो मेरी कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, वो बाकायदा हिला था। और ऐसा मैं नहीं समझता कि वो हवा से हिला हो, क्योंकि हवा इतनी भारी लकड़ी के पीस को, एक रोशनदान को ऐसे हिला नहीं सकती। ये आना, इधर आना, इधर आना। कहते हैं कि इधर ऊपर आग लग जाती है। काशिफ, ये पकड़ना, ये पकड़ना। टॉर्च फेंक सकते हो? यहाँ के फेंकना। दरख्त हिल रहा है। तो दरख्त हिल रहा है या मुझे कोई हिला रहा है? आप नीचे आ जाए, वहाँ से नीचे आ जाए। अच्छा, एक मिनट, आपसे नीचे आ जाए। टॉर्च दे दे मुझे, टॉर्च दे। बस आ गया। अब नीचे से आवाज़ आ रही है। ये देख रहे हो, ये हिल रहा था, ये हिल, और ये दोबारा इस पोजीशन में आ गया। देखा तुमने? ये बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था। रिकॉर्ड हुआ? हाँ, मेरे ख्याल से हुआ। कैमरा इसके हाथ में था, मुझे इतना वो नहीं, लेकिन ये मुझे याद है कि ये बंद था, बिल्कुल बंद था। ये अभी खुला है फिर से। पर नज़र होगी क्या यार? मुझे क्या पता रिकॉर्ड हुआ है नहीं। यार हमने आवाज़ें सुनी है वहाँ पे, और कैसी आवाज़ सुनी? सुबह क्या कह रहे थे वो? ये बच्चों की आवाज़ हमने ये सुनी है। मैंने सुनी है कि चलो जाओ, उन्होंने सुनी है कि चलो निकलो। बच्चों की आवाज़ है। आवाज़ आई थी, असद ने भी मुझे बताया था। जब मोशन सेंटर हम प्लेस कर रहे थे, उधर एक आवाज़ आई थी वहाँ पर, वो बच्चे की आवाज़ थी। समझ नहीं आया क्या था, लेकिन थी बच्चे की। आप एक काम करते हैं कि
आप जो है ना वहाँ जाएं जहाँ मैं था, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ आप लोग थे। क्या ठीक है, ख्याल ठीक जगह है। इतनी बड़ी है नहीं। ठीक मेरे है पास बहुत यार, कम उस है। कमरे का ख्याल रखना, वहाँ जो बाथरूम है ना उसकी जो खिड़की है उसका ज़रा ख्याल रखना। मुझे उधर बहुत विजिबल एक साइन मिला था, लेकिन खैर तुम्हारा ये जो बाथरूम वाला जो एरिया है, मैं ज़रा यहाँ देखता हूँ। यहाँ पर अभी मुझे एक आदमी कैसा लगा, मुझे शायद वहम हो सकता है, लेकिन तो मैं तो ये कहूँगा ठीक है, मैं उस बाथरूम में ख्याल रखूँगा, आप इस बाथरूम में ख्याल रखना। चलो। ये बंगला है तो खाली, लेकिन लगता नहीं है कि ये खाली है, पता नहीं क्यों। बाहर एक वीराना सा है, दूर दूर से ब्लैक, आपको कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ ब्लैक। उस ब्लैक में भी ना ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ कोई देख रहा है आपको जैसे। ये मेरी लाइट टॉर्च को हिला सकते हैं, उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं। ये EMF जो बिल्कुल खामोश है हर तरह से, इसे बजा सकते हैं। अल्लाह पर असद ओ माय गॉड, ओ ओ ओ ओ दोबारा आप EMF पे ऐसी अलार्म शो कर सकते हैं, ऐसी रीडिंग दे सकते हैं, आ सकते हैं इसके पास। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ फ़ौरन इतना इंस्टेंट जवाब आया उनका इस तरीके से कि हम लोग शॉक्ड हो गए थे उस वक्त। पहले मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या कुछ, क्योंकि आज से पहले कभी इस तरीके का मैंने कुछ नहीं देखा कि इतनी जल्दी कोई रिस्पॉन्स आए। ऐसे सबूत मिलना और इस तरह की चीज़ें होना, ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी मिथ रखती हैं, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि यहाँ उस वक्त कोई गैर मर्ई ताकत मौजूद थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना वाज़ेह सबूत हमें वहाँ पे मिल सकता है। असद के मशवरे पे और टीम के मशवरे पे हमने कोशिश की कि यार क्यों ना अपने इक्विपमेंट्स को जो है वो दूर कहीं रखा जाए और उनसे कहा जाए कि अगर आप हैं तो किसी तरह से कोई हमें सबूत दें अपना। और मैं हैरान हुआ कि जब मैं EMF रख के पीछे हटा, अपनी टॉर्च रख के पीछे हटा, और मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आप इसे बजा सकते हैं या इसके करीब आ सकते हैं, तो वो एकदम उसी वक्त अलार्म देना शुरू कर दिया। अल्लाह, जाहिर है अगर वो उसको बजाएंगे, उसके करीब आएंगे तो वो अलार्म देना शुरू कर देगा। ऐसा ही हुआ। और मैं इस चीज़ को और वाज़े कर देता हूँ आपको कि ये एक बार नहीं हुआ। जब दोबारा हमने उससे ये कहा कि जी जो भी मखलूक वहाँ पे थी कि आप चलें, एक बार हो सकता है कोई डाउट हो, कोई मशीन है, कोई ख़राबी हो उसके अंदर, जब हमने ये कहा कि दोबारा आप ऐसा कर सकते हैं, तो उसी टाइम मतलब आप टाइमिंग चेक कीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि आप इसके पास हैं और वो आ रहे हैं। दोबारा आप EMF पे ऐसी अलार्म शो कर सकते हैं, ऐसी रीडिंग दे सकते हैं, आ सकते हैं इसके पास। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये एक समझने वाज़ेह सबूत है, क्लू है जो हमें मिला वहाँ पे। आवाज़ें तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे थे, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है जिसने मतलब कोई इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहती ये कहने की कि यार यकीनन वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई मौजूद था। इसमें एक पैच ऐसा आया टाइम का, तकरीबन आधा पौना घंटा शायद, या शायद इसके अलावा कोई टाइम हो, घंटा हो। उसके अंदर एक साथ बहुत कुछ होना शुरू हो गया। दरवाज़ों की आवाज़ें, बग़ैर दरवाज़ों के किसी की मौजूदगी का एहसास, कुत्ते बिल्लियों की एक बहुत ज़्यादा आवाज़ें, और इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें थी। और वो जो रोशनदान हिला था वो भी उसी टाइम के अंदर कहीं हुआ था। वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होना शुरू हो गई थी। वो एक काफ़ी गैर मामूली सी बात थी। तो ओवरऑल उस
उस बंगले के भूत बंगला में कन्वर्ट होने की बहुत सी वजूहत जो हमें लगी हमारे तजर्बे के मुताबिक वो पॉसिबल थी। वहाँ पे जादू किया गया था, वहाँ पे चिल्लाकशी की गई थी, वहाँ पे वो गुड़िया से कोई मतलब सिफली की कोशिश की गई थी, वहाँ दरख्तों को काटने की कोशिश की गई थी, वहाँ कील ठोके गए थे। तो हो सकता है इनमें से कोई एक वजह हो जिसकी रिएक्शन में ये चीज़ें सामने आए, क्योंकि हम बार बार एक बात कहते हैं कि जो जगह पे असरात हो जाते हैं, जो जगह पोजेस्ट हो जाते हैं, उनके पीछे होता है इंसान ही है, उसी की कोई ऐसा अमल होता है, कोई ऐसी हरकत होती है जिसकी रिएक्शन में, जिसके बदले में वो चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो फिर ये होता है कि किसी की और की गलती की सज़ा जो है ना वो बाकी भी भुगतते हैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि हम में से कोई नुकसान नहीं पहुँचा किसी को। लेकिन ये तमाम सबूत मैं चाहूँगा आप दोबारा देखें, और इन तमाम सबूतों के बेस में मैं कह सकता हूँ कि उस भूत बंगले को भूत बंगला ऐसे ही नहीं कहते। दोबारा आप EMF पे ऐसी अलार्म शो कर सकते हैं, ऐसी रीडिंग दे सकते हैं, आ सकते हैं इसके पास। ओह माय गॉड।